अब ये देखो जो आपकी थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है। अब थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो हम डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स की यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसकी है? प्योर मेटल्स। हाईएस्ट किसकी है? प्योर मेटल्स। जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, आपका कॉपर हो गया, आपका सिल्वर हो गया, ओके, आपका आपका गोल्ड हो गया, ओके। तो होता क्या है कि ये जो मटेरियल्स हैं इनकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, बट जब इसके अंदर हम अलॉइंग कर देते हैं, कुछ एडिशंस कर देते हैं, यानी कि एक मेटल प्लस उसके साथ एक और मेटल हमने इसके साथ कंबाइन कर दिया, तो ये अगर हम कॉम्बिनेशन में कर देते हैं तो इसका बेसिकली क्या हो जाता है, थर्मल कंडक्टिविटी के की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर जाती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल में हम मेटल को लेते हैं, जैसे सपोज करो आपके पास कॉपर है, ठीक है। कॉपर हो गया एक मेटल, और एक मेटल आपके पास निकल हो गया। तो प्योरेस्ट फॉर्म में तो इनकी थर्मल कंडक्टिविटी के की वैल्यू हाई रहेगी, बट जब इनकी हम अलॉइंग कर देते हैं, ठीक है, जैसे 30% हमने निकल ले लिया और कॉपर ले लिया 70%, तो इस टाइप का आपने अलॉइंग करके मेटल तैयार किया, तो उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू है सिर्फ 24 वॉट पर मीटर डिग्री की है। मतलब अगर प्योरेस्ट फॉर्म कॉपर की, सपोज करो कॉपर की वैल्यू प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर वो कहता 400 है, ठीक है, और निकल की 93 है, तो बेसिकली जब हम इसकी अलॉइंग कर देते हैं तो ये वैल्यू डेवलप होके आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली इस मेटल को मोलन मेटल कहते हैं। तो ये जो आपका मोलन मेटल है, मोलन मेटल, मोलन मेटल मीन्स इसके अंदर निकल की मात्रा 30% है और कॉपर की मात्रा 70% है, ठीक है। तो जैसे जैसे कॉपर के अंदर और मटेरियल्स को हम ऐड करते रहते हैं तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू कॉपर की रिड्यूस होती रहती है। तो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू रिड्यूस होती रहेगी कॉपर की, जैसे जैसे मैं उसके अंदर अलॉइंग करना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट पैरामीटर है कि मेटल, प्योर मेटल, और अगर हम अलॉइंग करते हैं तो उसके साथ थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट 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 पड़ेगा, ठीक है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जैसे जैसे मेटल्स के अंदर हम अलॉइंग कर देंगे तो इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी के की वैल्यू है ये सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाएगी, सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। तो इसका आपको थर्मल कंडक्टिविटी फॉर डिफरेंट मेटल्स के लिए और फॉर योर मेटल्स एंड फॉर योर अलॉयज के अंदर डिफरेंट वैल्यूज के की डेवलप होती है। तो के की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करना है, के की जो वैल्यू है वो चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्पोजिशन ऑफ मटेरियल, कॉम्पोजिशन ऑफ मेटल मटेरियल, ये क्लियर है? तो मैं नेक्स्ट बेसिकली आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि जैसे हीट ट्रीटमेंट होती है, हीट ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या क्या होता है, ठीक है। तो हीट ट्रीटमेंट में फॉर्जिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, बेंडिंग हो गया, तो इन टाइप के जितने भी मैकेनिकल फॉर्मेशन हैं, इन मैकेनिकल फॉर्मेशन से बेसिकली क्या इफेक्ट पड़ेगा, शेप के चेंज करने से या हीट ट्रीटमेंट करने से थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है।